संजना जो कि एक आईपीएस बनी थी 3 साल पहले और उसकी शादी होने वाली थी, तो शादी के लिए वह अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर वापस अपने घर जा रही थी कार से। तभी रास्ते में एक ट्रक से उसका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। एक्सीडेंट बहुत ही खतरनाक था और उस एक्सीडेंट में संध्या को तो बचा लिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया था कि इसके बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगी, यह पागलों की तरह व्यवहार करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद संजना के घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उसका जो मंगेतर जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वो कुछ ऐसा करता है जिसे सुनने के बाद सभी लोग हैरान और भौचक्के के रह जाते हैं। क्या कहानी थी, क्या हुआ था इस कहानी में, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है संजना नाम की लड़की की जो अपने माता पिता के साथ रहा करती है और वह पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। संजना जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती है और तैयारी करने के बाद वह एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। अब जैसे ही वो एक आईपीएस ऑफिसर बनी थी तो उसके बाद उसके पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं। संजना के पिता के दोस्त का एक लड़का था जिसका नाम था लोकेश जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो अक्सर गुड़गांव में रहा करता है और वो संजना की हम उम्र का है। तो संजना के पिता संजना की शादी के लिए अपने दोस्त से वादा कर देते हैं। उसके बाद ये खबर जैसे संजना को पता चलती है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं शादी तो मुझे करनी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं 3 साल तक अपनी ड्यूटी को निभाऊं और उसके बाद ही शादी करूं। आप मेरी इतनी जल्दी शादी मत करवाइए। उसके बाद संजना का पिता इस बात को अपने दोस्त को बताता है और जब लोकेश के घर वाले इस बात को सुनते हैं तो वो भी राजी हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, सगाई अभी हो जाएगी और शादी ये लोग बाद में कर लेंगे। अब इस बात के बारे में जैसे लोकेश को पता चलता है कि उसकी सगाई कर दी गई है और उसकी मंगेतर उससे 3 साल तक सगाई रखने के लिए बोल रही है, तो वह घर वालों से मना करता है, कहता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे अभी अपना बिजनेस करना और बिजनेस करने के बाद ही मैं शादी करूंगा। लेकिन घर वाले उसे जबरदस्ती कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, लड़की अच्छी है, आईपीएस ऑफिसर है और तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। अब घर वालों की बात को वह लड़का लोकेश मान जाता है और संजना से सगाई करने के लिए संजना के घर पहुंच जाता है। संजना और लोकेश के परिवार वाले वहां पर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से सगाई की बातें करते हैं। इधर जो संजना है और लोकेश है उन दोनों को भी एक कमरे में एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है और जैसे ही संजना लोकेश से बात करती है तो संजना का नजरिया ही बदल जाता है, क्योंकि लोकेश बहुत ही अच्छा लड़का था। वह शांत रहा करता ज्यादातर और ईमानदारी से और मेहनत से बिजनेस किया करता था। अब जैसे ही संजना को लोकेश के बारे में पता चलता है तो पहली ही नजर में संजना को लोकेश से प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों की सगाई तय हो जाती है और शादी करने के लिए दोनों परिवार 3 साल बाद के लिए बोल देते हैं। दोस्तों, उनकी सगाई हो गई थी। सगाई होने के बाद लोकेश अपने घर चला जाता है, इधर संजना अपने घर चली गई थी। दोनों के पास दोनों के नंबर आ जाते हैं आपस में बातें करने के लिए और धीरे धीरे उन दोनों में बातों का सिलसिला शुरू होता है। संजना लोकेश के पास फ़ोन किया करती और उससे घंटों तक बातें किया करती, क्योंकि संजना को लोकेश का व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा था। वह बड़ा ही ईमानदार था और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। धीरे धीरे इसी तरह से बातें होती और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो जाता है और अपनी अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालकर एक दूसरे के साथ घूमने फिरने के लिए भी जाया करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाता है और अब उनकी शादी का टाइम आ गया था। घर वालों ने एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया था और उसी मुहूर्त पे दोनों की एक दूसरे से शादी होनी थी। अब शादी करने के लिए संजना अपनी ड्यूटी से छुट्टी लेकर वापस अपने घर आ रही थी। शादी को 2-3 दिन ही बाकी थे और संजना जैसे ही रास्ते में आ रही थी तो तभी अचानक से एक ट्रक से उसका भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण उसकी जो कार थी वो चूर चूर हो गई थी और संजना जिंदगी और मौत की कगार पर खड़ी हुई थी। तभी वहां पर जो लोग इकट्ठा होते हैं एक्सीडेंट को देखकर, उनमें से कुछ लोग संजना को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अब जैसे संजना हॉस्पिटल जाती है उसके पास उसकी आईडी थी, गाड़ी के अंदर पेपर थे और उन पेपरों के जरिए संजना के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। संजना के घर वाले वहां पर आते हैं, पुलिस फोर्स भी वहां पर आ जाती है क्योंकि एक्सीडेंट का मामला था। तभी डॉक्टर साहब संजना के घर वालों को बताते हैं कि सबसे पहले तो आपकी बेटी की जान बचाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर इसकी जान बच भी गई तो हो सकता है ये कोमा में चली जाए और अगर कोमा में नहीं गई तो हो सकता है कि ये पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। अब इस बात को सुनकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और जैसे ही ये बात लोकेश को पता चलती है उसके मंगेतर को, तो वो भी भागा दौड़ा वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब संजना को ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट काफ़ी देर तक चलता है। इतनी देर तक लोकेश का बाहर सोच कर बहुत बुरा हाल है क्योंकि अब वो संजना से बहुत ही गहरा प्यार करने लगता है। भले ही घर
वालों की मर्जी से उसने शादी के लिए हामी भरी थी, लेकिन फिलहाल वो संजना को दिलो जान से चाहा करता है। समय बीतता है, समय के साथ साथ संजना का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और डॉक्टर साहब दरवाजे को खोलकर बाहर निकलते हैं। अब जैसे वो बाहर निकले थे तो संजना के घर वालों से ज्यादा लोकेश संजना की हालत के बारे में जानना चाहता था, तो इसी वजह से वो भागकर डॉक्टर साहब के पास जाता है और उनसे संजना की हालत के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने पेशेंट की जान तो बचा दी है, लेकिन उसका दिमाग इतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा जैसे वो पहले किया करती थी। वो अपनी याददाश्त को भूल चुकी है। अब इसके बाद वो बच्चों की तरह का बिहेव आप लोगों के साथ किया करेगी। अब इस बात को सुनने के बाद संजना के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और लोकेश भी इस बात से एकदम सदमे से में चला जाता है। पास ही में एक चेयर पड़ी हुई थी, उस पर जाकर बैठ जाता है और गहरे सोच विचार में डूब जाता है। इसके बाद लोकेश संजना को देखता है, लेकिन संजना अभी तक बेहोशी की हालत में थी और उसे देखने के बाद वह पुरानी बातों को सोचने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लोकेश से ये सब कुछ देखा नहीं जाता है, तो लोकेश सीधा वहां से अपने घर चला जाता है। वहां जाने के बाद घर वालों को पूरी हालत के बारे में बताता है और उनके सामने ही फूट फूट कर रोने लगता है। घर वाले जैसे लोकेश की इस हालत को देखते हैं तो उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, उस लड़की से तो अब तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, हम तुम्हारी किसी और लड़की से शादी करा देंगे। इस बात को सुनने के बाद लोकेश एकदम से अपने घर वालों से लड़ बैठता है और कहता है कि ये कौन सी बात हुई, पहले तो आप लोगों ने ही कहा था कि इस लड़की से शादी कर ले, और जब मैं इस लड़की से प्यार करने लगा हूं अब आप लोग बोल रहे हो कि इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, तुम्हारी शादी किसी और से करवा देंगे। ये कोई अच्छी बात नहीं है और मैं केवल संजना से ही शादी करूंगा। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। कुछ दिन तक लोकेश भी काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन वो बार बार संजना के पिता के पास फोन करके उससे उसके हालत के बारे में पूछा करता था। ऐसे ही 10-12 दिन निकल जाते हैं और 10-12 दिन बाद संजना को छुट्टी मिल जाती है और उसके घर वाले उसे अपने घर ले गए थे। घर आने के बाद उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तभी एक दिन लोकेश संजना से मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। घर वाले बाहर बैठक वाले कमरे में बैठे हुए थे और सभी के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उसके बाद वहां जाने के बाद वह उनसे उनका हालचाल पूछता है और संजना के बारे में पूछता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो आ तो गई है लेकिन बच्चों की सी हरकत किया करती है और ना ही हम में से किसी को पहचान रही है। अब संजना के पिता के मुंह से इस बात को सुनने के बाद लोकेश एकदम से कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूं, तो घर वाले भी कह देते हैं कि ठीक है मिल लो, अंदर घर के अंदर ही है। उसके बाद लोकेश संजना के कमरे में जाता है और वहां पर संजना एक बेड के ऊपर पैरों को सुकेड़ कर एक बच्चे की भांति बैठी हुई थी। वो जैसे ही लोकेश को कमरे के अंदर आते हुए देखती है तो उसकी तरफ घूर कर देखने लगती है। उसके बाद लोकेश उसके पास आता है और उसके बेड पर आकर बैठ जाता है और कहता है कि कैसी हो तुम संजना। तो संजना एकदम लोकेश से शिकायतें करने लगती है, कहती है कि यहाँ पर सभी लोग गंदे हैं, मुझे कड़वी दवाई खाने के लिए देते हैं और एक नर्स आती है वो मुझे सुई लगाती है, मुझे बड़ा ही दर्द होता है। अब इस बात को संजना के मुंह से बच्चों की तरह सुनकर लोकेश की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार किया करता था आज वो बच्चों की तरह बातें कर रही थी। दोस्तों इसके बाद लोकेश संजना से कहता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें वही चीज़ खाने के लिए दूंगा। तो संजना बच्चों की तरह बोलते हुए कहती है कि मुझे मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं और मैं मीठी चीज़ें खाना चाहती हूँ। तो लोकेश संजना के घर वालों के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं संजना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर आप लोग राजी हों तो। घर वाले भी उसकी हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उसी लड़के से संजना की शादी होने वाली थी और वह दोनों एक दूसरे से प्यार भी किया करते थे। क्योंकि घर वालों को पता था दोस्तों, क्योंकि लोकेश और संजना की सगाई हो चुकी थी तो उनकी कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। इसके बाद वो लोग लोकेश से कह देते हैं कि ठीक है तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। तो लोकेश उसे अपने साथ ले जाता है और वहां पर जिस चीज़ की तरफ भी वो इशारा कर दिया करती उसी चीज़ को लोकेश उसे लाकर दे दिया करता। कभी वो आइसक्रीम खाया करती तो कभी कोई चॉकलेट शेक पिया करती। इसी तरह से वो उसके इधर उधर घुमा रहा था, लेकिन संजना बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी और संजना बच्चों की तरह हर चीज़ को अलग ही तरीके से खाया करती। उसको देखता रहता है, पूरे दिन भर उसे अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को संजना को लेकर लोकेश संजना के घर पहुंचता है और वहां पर उसको छोड़ देता है और वापस से अपने घर चला जाता है। पूरी रात भर वह संजना के बारे में सोचता रहता है और रात भर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुबह उठते हुए सीधा संजना के घर पर जाता है और वहां पर उसके घर वालों से कहता है कि मैं संजना को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों जिस हॉस्पिटल से उसका इलाज चल रहा था उसकी एक ब्रांच गुड़गांव के अंदर भी थी और लोकेश कह रहा था कि मैं इसको अपने साथ गुड़गांव ले जाना चाहता हूं और वहीं पर मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन संजना के घर
वाले उससे मना करते हैं, कहते हैं कि बेटा ये तो पागल हो चुकी है और इसके पीछे तू अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है। लेकिन लोकेश उनसे जिद करने लगता है। तभी संजना के पिता लोकेश के घर वालों के पास भी फ़ोन कर देते हैं और उनको पूरा मामला बता देते हैं। इस बात को सुनने के बाद लोकेश का पिता, लोकेश की माँ फ़ौरन से वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ आकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। कहते हैं कि ये तो पागल हो गई है और इनका भी यही कहना है, इनके जो पिता हैं, और तुम इस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करना चाहते हो। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और इस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। अब इस बात को सुनने के बाद जो लोकेश है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है और कहने लगता है कि मैं संजना से प्यार करता हूं और मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अगर इससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी में किसी से भी शादी नहीं करूंगा। इस बात को सुनने के बाद घर वाले चुप हो जाते हैं और लोकेश के साथ संजना को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लोकेश अपने साथ संजना को लेकर गुड़गांव चला जाता है, वहीं पर अपने बिजनेस पे ध्यान दिया करता और साथ में संजना का ख्याल भी रखता है। वहाँ का जो हॉस्पिटल था उससे उसने कांटेक्ट किया था और कांटेक्ट करने के बाद संजना का इलाज अब लोकेश के घर गुड़गांव में ही चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है। गुड़गांव वाली ब्रांच से उसके घर पे रोज नर्स आया करती और संजना को सुई लगाकर जाया करती। अब उस सुई से संजना को बहुत दर्द होता है और वह इस बात की शिकायत लोकेश से किया करती है। कहती है कि तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझे यहाँ पर ले आए और यहाँ पर ये डॉक्टर आकर रोज रोज मुझे सुई लगाता है। वो नर्स भी आकर गंदी गंदी दवाइयाँ देती हैं जो बहुत कड़वी हैं, मुझे वो खाने में अच्छी नहीं लगा करती हैं। इन बातों को जैसे लोकेश सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि वो संजना से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन लोकेश जब अपनी ड्यूटी से वापस आता है तो संजना एक कमरे के अंदर चुपचाप बैठी हुई थी। जो नर्स उसकी देखभाल के लिए लोकेश ने रख रखी थी वो बाहर बैठी हुई थी और कह रही थी कि संजना ने मुझे अपने पास आने से मना कर दिया है। इसके बाद लोकेश उसके कमरे में जाता है तो संजना बच्चों की तरह उछलकर उसकी गोदी में बैठ जाती है और कहती है कि ये नर्स बहुत गंदी है, आज इसने मुझे 2 बार सुई चुभोई है। उसके बाद लोकेश कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हें सुई नहीं चुभोएगी तो तुम अच्छी कैसे हो पाओगी। तो उसके बाद संजना कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं तो पूरी ठीक हूँ और ये लोग मुझे बेमतलब की ही सुई चुभोते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, जब तुम्हें चुभेगी ना, जब तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद लोकेश वहीं पर एक नई सिरिंज पड़ी हुई थी तो उस नई सिरिंज को लेकर खोलकर सीधा अपने हाथ में चुभो लेता है। कहता है कि देखो ये मेरे भी चुभ गई है लेकिन मुझे इससे दर्द नहीं हुआ है। उसके बाद संजना बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम तो बड़े हो ना, इसी वजह से तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तुम काफी स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उसके बाद संजना एकदम से लोकेश के गले लग जाती है और संजना की इस हालत को देखकर लोकेश की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगते हैं। अब इसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। अब संजना को बीमार हुए और लोकेश के पास आए हुए 3 साल हो गए थे। अब 3 साल बाद एक दिन अचानक से उस नर्स का फोन लोकेश के पास आता है, जो नर्स उसने संजना की देखभाल के लिए घर पे रख रखी थी। वह लोकेश को बता दिए कि आपको जल्द से जल्द आना पड़ेगा, संजना ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो सभी सामानों की तोड़फोड़ कर रही है। उसके बाद लोकेश जैसे इस खबर को सुनता है तो आनंद फानन में अपने ऑफिस से गाड़ी को लेकर सीधा अपने घर आता है और वहां पर आकर देखता है कि नर्स दरवाजे पर खड़ी हुई है और अंदर से जोर जोर से चीजों को टूटने की आवाजें आ रही हैं। उसके बाद लोकेश आकर जैसी आवाज लगाता है, कहता है कि संजना मैं आ गया हूं। अब लोकेश की आवाज को सुनकर संजना दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि कमरे का बहुत बुरा हाल है, सभी कांच के सामानों को उसने तोड़ दिया है और इस तोड़फोड़ के कारण उसके हाथों से भी खून बह रहा है। इसके बाद वह संजना को एकदम से अपने गले से लगा लेता है। संजना भी उसको गले लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और यह बात कहते हुए संजना की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अब इसके बाद लोकेश थोड़ा सा घबरा जाता है और उस नर्स के साथ संजना को कार में बिठाता है और सीधा उस हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पर जो बड़े डॉक्टर थे वो उसका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद बताते हैं कि इसकी दिमाग की एक नस में ब्लड जम गया है, अगर उसको जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लोकेश डॉक्टर साहब से कहता है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करो और मेरी संजना को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब उसको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि कोशिश करेंगे कि इस लड़की को बचा लिया जाए, लेकिन इस ऑपरेशन में बचने के बहुत ही कम चांस होते हैं। इसके बाद लोकेश डॉक्यूमेंटेशन पूरी करता है और संजना को ऑपरेशन के लिए भेज देता है। वह संजना के घर वालों को भी फोन कर देता है और उन्हें बता देता है कि संजना का एक और ऑपरेशन होना है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस ऑपरेशन में बचने के बहुत ही कम चांस होते हैं। इस बात को सुनकर संजना के घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं और थोड़ी देर तक ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर साहब बाहर निकलते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो जो लोकेश होता है एकदम से डॉक्टर साहब के पास जाता है और उन्हें संजना के बारे में पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है, क्या हाल है उसका, वो ठीक तो है ना। तो उसके बाद डॉक्टर साहब एकदम से लोकेश को बताते हैं कि बड़ी ही खुशी की बात है, संजना का ऑपरेशन सक्सेस हो गया है और उसकी जान भी बच गई है और उसकी आधी याददाश्त भी वापस आ गई
गई है। इस बात को सुनने के बाद संजना के घर वाले और इधर जो लोकेश है वो एकदम से खुश हो जाते हैं। सभी की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और एक दूसरे के गले लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि लोकेश को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि 3 साल तक लोकेश ने ही संजना की देखभाल की थी। अब उसके बाद वह संजना को देखने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन संजना अभी तक बेहोश पड़ी हुई थी। लोकेश बाहर बैठकर संजना का वेट करता है। रात हो गई थी और रात के 2 बजे अचानक से उसे होश आता है और जो अंदर कंपाउंडर था वह बाहर आकर लोकेश को संजना के होश के बारे में बताता है। उसके बाद लोकेश संजना के पास जाता है, वहां पर खड़ा हो जाता है और संजना लोकेश को देखकर एकदम से कहती है कि लोकेश तुम यहाँ कब आए और मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। अब इस बात को सुनने के बाद जैसे लोकेश संजना के मुंह से अपना नाम सुनता है, क्योंकि दोस्तों 3 साल से संजना ने लोकेश को लोकेश कहकर नहीं बुलाया था, वो डायरेक्ट उससे बात किया करती थी कि ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम अच्छे हो, ये कर दो वो कर दो, और आज पहली बार संजना ने उसे उसका नाम लेकर बुलाया था। इस बात को सुनने के बाद लोकेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोकेश संजना से कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और ये बात मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वहीं पर एक कैलेंडर लगा हुआ था और कैलेंडर था 2024 का, और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था जब समय था 2019 का, और जैसे ही संजना उस कैलेंडर को देखती है तो देखते ही एकदम भावुक सी हो जाती है और उसे पता चलता है कि 3 साल से मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और 3 साल मेरी तबीयत खराब रही है उस एक्सीडेंट को होने के बाद। और 3 साल बाद लोकेश को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर संजना एकदम बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और उसे गले लगाने के लिए बैठी होने लगती है, लेकिन लोकेश उसको रोकते हुए कहता है कि कोई बात नहीं संजना, अभी तुम्हारी हालत नाजुक है, तुम्हारे सर का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर साहब ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो संजना है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, और जैसे ही वो स्वस्थ होती है तो लोकेश संजना से शादी कर लेता है। लोकेश और संजना एक दूसरे से शादी करते हैं, उन दोनों के घर वाले भी खुश हैं। और जब संजना को पूरी बात के बारे में पता चलता है कि 3 साल तक उसने लोकेश को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और कई बार उसके घर को तहस नहस कर दिया था और उसकी वजह से लोकेश ने अपने आप को सुई भी चुभाई थी, तो इसके बाद संजना और लोकेश का प्यार और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उन दोनों का शादीशुदा जीवन और भी अच्छी तरह से व्यतीत होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक IPS लड़की की जो जिंदगी में मुकाम को हासिल करने के बाद उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिस एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई, लेकिन उसके मंगेतर ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसकी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर ला दिया और उसी के साथ शादी की। आप क्या कहना चाहते हो संजना के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो लोकेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छा सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।